लास्ट क्लास में मैंने आपको साकाल की स्टोरी बताई थी। अब यहाँ पे एक और स्टोरी है जो है स्टोरी ऑफ विलास। विलास जो है वो भी 11 ईयर ओल्ड बॉय है जो साकाल के ही विलेज में रहता है। विलास के जो फादर थे महेश, वो फिशरमैन थे और उसके जो फादर व्हेन ही पास्ड अवे 2 साल पहले जब वो पास हो गए, वो एक्सपायर हो गए, तो उसकी मदर गीता ने भी फिश को सेल करके मनी अर्न करने शुरू करे अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। वो फिशेस लाती थी लैंड ऑनर के पॉइंट से और उसको सोल्ड करती थी मंडी में, एंड वो सिर्फ 150 रुपीज़ पर डे ही कमा पाती थी। विलास को अर्थराइटिस एक प्रॉब्लम होती है, जो सांस की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस, लंग्स में प्रॉब्लम हो गई। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था, ना ही वो स्कूल भेज सकती थी और ना ही वो उसको स्टडीज़ में इंटरेस्ट था। वो अपनी मदर को फिशेस ही सेल करने में मदद करता था। और उसका एक बार क्या हुआ कि मोहन जो ब्रदर है, यंगर ब्रदर, छोटा भाई, वो भी बीमार पड़ गया। तो लेकिन उनके पास पैसा नहीं था कि वो उसको डॉक्टर को दिखा सके। तो देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। विलास को भी फिशेस सेल करने के लिए फोर्स किया गया, एंड लाइक दिस ये उनके लिए छोटी सी इनकम, मतलब छोटी इनकम। अब आपने दोनों ही उसमें आपने देखा दोनों फ्रेंड्स के डिफरेंस में, साकाल और विलास में। तो जो साकाल है वो कैसे पढ़ लिख कर अच्छा कमाने लगा, और जो विलास है उसने जिसकी स्टडीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो कैसा बना। तो यही है, इन केस ऑफ दीज 2 स्टडीज़ हमने ये देखा कि साकाल है वो स्कूल गया, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करे, और उसने वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, हैं, एंड उसने अपने आप को स्टैंड किया, पढ़ा लिखा, एंड देन वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। विलास जो था वो पेशेंट हो गया, उसको डॉक्टर के पास, मतलब उसके पास इतने पैसे भी नहीं रहे कि उसको डॉक्टर के पास लेकर वो खुद को अपने पास ठीक करा पाता डॉक्टर के पास ले जाके। एंड साकाल एक्वायर्ड अ डिग्री, कंप्यूटर ट्रेनिंग की, और साकाल को जॉब मिला, एंड ही और अच्छा अर्न करने लगा। वहीं पे विलास जो था वो एक लो इनकम, छोटी सी इनकम, फैमिली को अपना बस वो करने के लिए, फीड करने के लिए इतनी ही इनकम अर्न करता था या कर सका। तो इन केस ऑफ साकाल बहुत सारे साल उसको लग गया एजुकेशन में, अपनी क्वालिटी को बढ़ाने में, ठीक है, अपने आप को लेबर में कन्वर्ट करने में, रिसोर्स कन्वर्ट करने में। तो इससे क्या हुआ, उसकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, टोटल प्रोडक्शन है, वो अपने आप को ग्रो करने से बढ़ी। तो ये इकोनॉमी के लिए भी एक ग्रोथ हुआ और खुद के लिए भी हुआ, है ना। तो दिस इन टर्न्स प्लेस ऑफ इंडिविजुअल थ्रू सैलरी। ग्रोथ कब होती है, जब हमारी सैलरी अच्छी हो। इन सम अदर फॉर्म्स ऑफ हिज चॉइस, जब हमारी सैलरी अच्छी हो, हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ऐसे ही इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन, जहाँ पे हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो उसने सिर्फ फिशेस सेल करके अपने आप को पाला, अपनी मदर, तो वो ही ड्रॉस सेम सैलरी, उसने वही अनस्किल्ड लेबर बना वो, और उसके मदर की तरह ही वो छोटी मोटी इनकम अर्न करने लगा। तो इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं ह्यूमन रिसोर्स में, वो किसके थ्रू होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं जो ह्यूमन रिसोर्स में, वो एजुकेशन, मेडिकल केयर, हेल्थ, ठीक है, ट्रेनिंग, इन सब के थ्रू होती है, जो आपको हाई रिटर्न्स देते हैं फ्यूचर में। एंड दिस इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं ऑन पीपल इज सेम। जैसे हम लैंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, लैंड कैपिटल वगैरह पे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही ह्यूमंस पर भी इन्वेस्टमेंट होती हैं। हम पर पैसा लगाया जाता है, हमारी हेल्थ अच्छी बनाई जाती है, हमें फिजिकली स्ट्रांग बनाया जाता है। ऐसे ही जो छोटे बच्चे हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों पर भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। आप लोगों की एजुकेशन पे आपके पेरेंट पैसा लगा रहे हैं, आपकी हेल्थ की देखभाल करते हैं, आपको दूध पिलाना, अच्छा खाना खिलाना, ठीक है। एजुकेटेड जो पेरेंट होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर एजुकेशन पे ही, क्योंकि उन्हें मालूम है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आज वो अगर आपकी एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आगे आने वाले टाइम पे आप लोग कुछ अच्छा बनकर निकलोगे, जिससे कि आप अच्छा कमाओगे। अगर आप अच्छा कमाओगे तो आप लोगों की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी अच्छा कमाएगी, आप लोग उनकी एजुकेशन पे भी वो करोगे। इसमें हाइजीन, हेल्थ, ठीक है, अच्छा स्कूल, अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, ये सब होता है। और जो नहीं देते हैं, जो पॉवर्टी में हैं, वो एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। वो पॉवर्टी के जो विशियस सर्कल होता है, वो पुअर ही रह जाते हैं, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते।
ठीक है। तो कंट्रीज़ लाइक जापान, उन्होंने भी ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया है। ये जो कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड है, रिच है, क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप किया है। इन्होंने अपनी इकोनॉमी में ह्यूमंस को बहुत आगे बढ़ाया है। थैंक यू।